जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएच क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समास के अगले भेद के बारे में, जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये बहुब्रीहि समास है। समास के ऊपर ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास, उसके बाद द्वंद्व समास। अब तीसरा क्या पढ़ रहे हैं? बहुब्रीहि समास। तो हम जानेंगे इसकी परिभाषा को, साथ ही साथ इसके भेद को और महत्वपूर्ण उदाहरण को नियम के साथ, ठीक है ना। और जो पहचानने का नियम होता है, पहचानने का तरीका होता है, उसको भी हम बताएंगे इस वीडियो में। आप लोग बस देखते रहिए। यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है ये देखो। इस समास का दोनों पद अप्रधान होता है। दोनों पद अप्रधान होता है, यानी कि जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद क्या होता है? अप्रधान होता है। उसके बाद दोनों शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है बहुब्रीहि समास में? दोनों पद अप्रधान होता है, यानी कि दोनों पद की प्रधानता नहीं होती, वो अप्रधान होते हैं, यानी कि गौड़ होते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है? और दोनों शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं, यानी कि ये अपने आप में क्या है? अलग एक नियम लेकर आता है। जो दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरे पद में यानी कि तीसरे अर्थ में ये शब्द बनाते हैं जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो, यानी कि इसका तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम दिए हैं, क्या है? पीतांबर। यहाँ पर देखो पीतांबर है। अब इसको हम पहले करेंगे समास विग्रह। यहाँ पर देखो पीत, उसके बाद अंबर। तो पीला है अंबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन कौन तीसरे में परिवर्तित होगा ना, तो होगा अर्थात में कृष्ण, श्री कृष्ण, ठीक है ना। कौन हुए? कृष्ण हुए। ये तीसरे में परिवर्तित हो गया। अब देखो समास में क्या था, यही चीज। समास में पीतांबर, और समास विग्रह क्या हुआ? पीला है अंबर जिसका। और किसमें परिवर्तित हो रहा है? अर्थ कौन सा निकल रहा है? तीसरे शब्द में, यानी कि कृष्ण। तो क्या ये बताइए आप लोग, क्या ये पीतांबर इसमें पूरा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। पहला पद पीला, दूसरा पद अंबर, दोनों अप्रधान। अप्रधान क्यों है? क्योंकि ये तीसरे पद में परिवर्तित हो रहा है, इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है कृष्ण। और देखो इसमें क्या है। अब देखो यहाँ पीला क्या है और अंबर क्या है। यहाँ पर कर्मधारय भी समास हो सकता था। कौन सा समास? कर्मधारय समास। क्यों हो सकता था? क्योंकि यहाँ अंबर क्या है? मूल शब्द यानी कि विशेष, और विशेषण विशेष से युक्त क्या होता है? कर्मधारय समास। तो ये जो है, ये क्या है? विशेष, और ये क्या है? विशेषण। पीला है विशेषण और ये क्या है? विशेष। यानी कि संज्ञा जो होती है, जो मूल शब्द होता है, उसकी जो विशेषता बताता है वही विशेषण होता है, और विशेषण युक्त क्या है? कर्मधारय समास। तो ये कर्मधारय समास का भी उदाहरण बन सकता था। सिर्फ कितना होता समास विग्रह में? पीला है अंबर, बस इतना होता। पीला है अंबर, ऐसा नहीं हो फिर अर्थात में उसका अर्थ नहीं निकलता, तीसरे में परिवर्तित नहीं होता। इतना समझ में आया? ये क्या हुआ? कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में थोड़ा सा अंतर। ऐसे दशानन है। दशानन क्या है? इसका क्या होगा? 10 है आनन जिसके, यानी कि 10 सिरों वाला। 10 है आनन जिसके। ऐसा कौन? ऐसा कौन है? ऐसा रावण। कौन? रावण। रावण के देखो 10 सिर, 10 सिरों वाला दशानन, ठीक है ना। अब देखो दशानन क्या है। यहां पर देखो पहला जो है शब्द और दूसरा शब्द, आनन में 10 यानी संख्यावाची शब्द जुड़ गया है। तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिए हम क्या होता है। द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है। उसका जो पहला पद होता है वो क्या होता है? संख्या युक्त होता है, यानी कि
वो किसी संख्या का बोध कराता है, और जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद क्या होता है, वो प्रधान होता है। और वही चीज यहाँ पर है, इसमें दूसरा पद प्रधान है और पहला है संख्या युक्त यानी कि संख्यावाची शब्द। तो ये किसमें परिवर्तित हो रहा है, अगर उसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, द्विगु समास। लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि समास क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तीसरे अर्थ में परिवर्तित हो रहा है। दशानन, ठीक है, 10 है आनंद जिसके, ऐसा कौन है, रावण। रावण के ही तो 10 सिर है। और संख्यावाची की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, द्विगु समास, ठीक है ना। लेकिन जब एग्जामिनर आपको ऐसा कुछ प्रश्न देगा, ऐसा प्रश्न बना के पूछ लेगा, तो वहां पर या तो द्विगु समास रहेगा या फिर बहुब्रीहि समास रहेगा, ठीक है ना। और सुनो, अगर गलती से ऐसा हो भी जाता है कि दोनों ऑप्शन में मिल जाए द्विगु और बहुब्रीहि, तो वहां पर द्विगु को छोड़कर बहुब्रीहि पर टिक मारेंगे, वही सही होगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसके भेद कितने हैं। बहुब्रीहि समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, 4 है ना, मुख्य रूप से 4, ठीक है ना। अब देखो क्या है, कौन कौन से हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि, ये 4 हैं जो बहुब्रीहि समास के भेद हैं। अब देखो, समानाधिकरण बहुब्रीहि किसे कहते हैं, समान विभक्ति वाले शब्दों को समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसके बाद क्या है, जो दूसरा है व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, इसको क्या बोलते हैं, परिभाषा क्या है इसकी, असमान विभक्ति वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास। उसके बाद क्या है, तुल्य योग बहुब्रीहि समास, जिस समास में पहला पद सहबोधक होता है, या सह का मतलब होता है साथ, ठीक है ना, होता है, वहां पर तुल्य योग बहुब्रीहि समास होता है। उसके बाद क्या है, व्यतिहार बहुब्रीहि समास, जिस समास में घात प्रतिघात सूचक पद हो, क्या हो, घात प्रतिघात, यानी कि लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है, वहां पर कौन सा समास होगा, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। तो हम इतना अभी सिर्फ इसके भेद को पढ़े हैं, अभी इसके हम अलग अलग उदाहरण भी बताएंगे। सबसे पहले हम कुछ नियम को पढ़ लेंगे, नियम को पढ़ने के बाद इसको हम अच्छे से बताएंगे, पूरा उदाहरण स्पष्ट एकदम समझ में आ जाएगा, उदाहरण भी बताएंगे और इसको परिभाषा सहित। अब देखो यहाँ पर जो नियम है इस बहुब्रीहि समास का, महत्वपूर्ण नियम है, ऐसे पहचान किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला नियम जो कहता है, वो पुस्तक विशेष के वाचक में संख्या व संज्ञा का मेल होते हुए भी बहुब्रीहि समास होता है। तो देखो, पुस्तक विशेष वाचक में संख्या, ध्यान देना, संख्या व संज्ञा का मेल होते हुए भी, यानी संख्या और संज्ञा किस में होता है, द्विगु समास में होता है ना, यानी कि उसमें संज्ञा के पहले क्या होता है, संख्या, जैसे यहाँ पर दशानन, पीताम्बर, दशानन है, चतुरानन, ये सब क्या है, संख्यावाची है। लेकिन संख्यावाची है तो जब हम इस समास में करेंगे बहुब्रीहि समास में, तो तीसरे अर्थ में परिवर्तित हो गया, यानी कि इसका तीसरा अर्थ निकल जाएगा। तीसरा अर्थ में परिवर्तित होने के बाद क्या होगा, वही प्रधान होगा। और यहाँ पर देखो संख्या और संज्ञावाची, तो ये जो संख्यावाची है और संज्ञावाची, ये क्या है, ये है द्विगु समास का। उसके बाद मेल होते हुए भी बहुब्रीहि समास है, क्यों है अभी हम बताते हैं। देखो अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं जिसमें 8 अध्याय हैं जिसमें, ये क्या है, इसका समास विग्रह, इसका समास विग्रह है, 8 अध्याय है जिसमें, तो ऐसा क्या है, अष्टाध्यायी जो है एक पुस्तक है, और यहाँ पर देखो पुस्तक विशेष वाचक में, तो जो पुस्तक होती है, जहाँ पुस्तकों का नाम आ जाए, चाहे वो संख्यावाची हो या कोई हो, तो संख्यावाची है ना, इसमें सब में संख्यावाची है। यहाँ पर अष्टा यानी कि 8, पंचांग यानी 5, पंच यहाँ 5, सत में 7, क्या है, ये सब संख्यावाची। तो संख्यावाची के साथ साथ क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पुस्तक। अब पुस्तक का जो नाम है संख्या के साथ है, वो क्या है, बहुब्रीहि समास
सीधे से क्या होगा, बहुब्रीहि समास। और जो दूसरा उदाहरण है पंचांग, 5 है अंग जिसमें, 5 है अंग जिसमें, ऐसा क्या है, पंचांग। ये भी पुस्तक का नाम है। 5 है अंग जिसमें, इसका समास विग्रह होगा। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम लिख नहीं रहे, आप लोग सुन लीजिए बस। उसके बाद क्या है, पंचतंत्र, यानी कि 5 है तंत्र जिसमें, क्या है, 5 है तंत्र, 5 है तंत्र जिसमें, 5 है तंत्र जिसमें, ऐसे क्या है, पंचतंत्र। पंचतंत्र एक पुस्तक का नाम, वैसे क्या है, सतसई, 7 अध्यायों का समूह या हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास। सतसई क्या है, 7 अध्याय है जिसमें, ये भी वही होगा, ये भी पुस्तक का नाम है। और देखो जैसे हमने अभी बताया यहाँ पर कि यहाँ पर अगर जब द्विगु समास होगा तो इसका समास विग्रह बदल जाएगा तुरंत। जैसे अष्टाध्यायी है तो 8 अध्यायों का समूह या समाहार, तो वहाँ पर जब उसका होगा द्विगु समास का, तो वहाँ पर समाहार या समूह लग जाएगा। वैसे 5 तंत्र यानी 5 तंत्रों का समूह या समाहार, पंचांग 5 अंगों का समाहार, वैसे सतसई 7 सई, वैसे क्या हुआ, ये सब क्या है, अंग, यानी कि पुस्तक है, पुस्तक में अंक दिया है यानी संख्या है, और संख्या जहाँ लग गया और समास विग्रह में समाहार या समूह लग गया, वहाँ पर द्विगु समास। और इसका तीसरा अर्थ जब निकले तो वहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास। तो तीसरे अर्थ में परिवर्तित होने वाला शब्द क्या होगा, बहुब्रीहि समास। और देखो जो दूसरा नियम है, नियम दूसरा है, स्थल या स्थल विशेष के वाचक पदों में संख्या व संज्ञा का मेल होते हुए भी, द्विगु समास होते हुए भी बहुब्रीहि समास होगा। ध्यान देना, यहाँ पर स्थल या स्थल विशेष के वाचक पदों में संख्या व संज्ञा, संख्या पहले होगा, जो उत्पूर्व पद होगा वो संख्या, और जो उत्तर पद वो संज्ञा होते हुए भी, द्विगु समास होते हुए भी, मतलब जहाँ पर क्या होता है, पूर्व पद संख्या युक्त और जो उत्तर पद होता है संज्ञा होता है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। लेकिन जब द्विगु समास होते हुए भी वो है, किंतु वो भी क्या है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास है। लेकिन उदाहरण कैसे होगा, छत्तीसगढ़, यानी कि 36 है किले जहां, 36 हैं किले जहां, ऐसा कहाँ, ऐसा क्या, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कहाँ है, भारत की एक राज्य है भारत का। तो छत्तीसगढ़ क्या है, 36 किले हैं जहां, वहां पर 36 किले, ऐसे मानो कि 36 किले, तो छत्तीसगढ़ उसी यहाँ, तो छत्तीसगढ़ है, किले वहां भी है, तो छत्तीसगढ़ जो है ये संख्या है। उसके बाद क्या है, संज्ञा भी है, यानी कि स्थान है ना, स्थल या स्थान, क्या हुआ, संज्ञा। गढ़ देखो, गढ़ में होता है किला, ठीक, तो वस्तु और स्थान, तो ये स्थान हो गया छत्तीसगढ़, और ये क्या है, वस्तु यानी कि किला, और 36 संख्या। तो जहाँ विशेषण और विशेष्य है वहाँ पर द्विगु होता है, लेकिन ये तीसरे में परिवर्तित हो रहा है, तीसरे में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। उसके बाद पंजाब, 5 हैं नदियाँ जहाँ, 5 हैं नदियाँ जहाँ, वहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास, यानी कि पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए उसको पंजाब कहा गया है। और पंजाब में आब का क्या होता है, नदी, और पंज क्या होता है, पंच, तो पंच का अर्थ होता है 5, यानी कि संख्या को बता रहा है, और वो क्या होता है, संज्ञा को बता रहा है। तो द्विगु समास होते हुए भी यहाँ पर इसीलिए क्या है, बहुब्रीहि समास है। अब उसके बाद क्या है, पंचवटी, 5 वटों, 5 वट हैं जहां, 5 वट हैं जहां, यानी कि 5 वृक्ष हैं जहां, वट मिस होता है वृक्ष, पंच मिस 5। तो देखो यहाँ पर वट क्या है, संज्ञा,
और यह क्या है, संख्या, यानी कि विशेष भी है और विशेषण भी है दोनों। तो क्या है, जहां पर संख्या और संज्ञा होता है द्विगु समास, लेकिन जब वो तीसरे में परिवर्तित होता है, पांच वट, देखो दोनों अप्रधान हो रहे हैं, अप्रधान होने के बाद तीसरे में परिवर्तित हो रहा है पंचवटी में, तो यहां पर हो गया बहुव्रीहि समास। फिर तीसरा नियम है पौराणिक पात्र विशेष में संख्या व संज्ञावाची पद आए तो बहुव्रीहि समास होता है। पौराणिक पात्र मतलब जो पुराने पात्र हैं, पात्र यानी कि जो, जैसे हम कहते हैं कि ये पुराण है, पुराण में कौन रहते हैं, स्कंद पुराण, महापुराण, रामायण में राम, और क्या है, महाभारत में कृष्ण। तो ये जो पात्र हैं, तो पात्रों का नाम आए, उसमें जो रोल किए रहते हैं उनका नाम आए जब, तो वहां भी क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे क्या है, पहला दशानन, ये रामायण में है, जो राम के विरुद्ध है, दशानन। 10 है आनंद जिसके, इसका क्या होगा, समास विग्रह, 10 है आनन जिसके, 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन, अर्थात दशानंद रावण। ठीक, तो 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यानी कि दशानंद रावण का पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची भी है, और दशानंद तीसरे में परिवर्तित भी हो रहा है। और जो 10 है ये संख्या, और आनन मिस होता है सिर, तो 10 सिर किसके हैं, रावण के, और रावण का इसीलिए हो गया नाम दशानन। नाम हुआ रावण का ना। देखो 10 है आनन, रावण के 10 है आनन, देखो 10 सिर है ना। अब उसके बाद क्या है, त्रिनेत्र का होगा, 3 नेत्र वाले, या फिर 3 नेत्र वाले, 3 नेत्र है जिसके, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात कौन होगा, शिव। अब बताओ, त्रिनेत्र शिव के है ना, 2 आंखें, एक ऊपर बीच में माथे पर, क्या है वो, तीसरा नेत्र है, इसलिए उनको क्या कहा गया है, त्रिनेत्र, उनके पास 3 आंखें हैं। अब देखो जो चौथा नियम पढ़ो, अर्थ विशेष के वाचक पदों में संख्या व संज्ञा का मेल होते हुए भी द्विगु समास ना होकर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहां पर देखो त्रिफला, फिर संख्यावाची, 3 फल है जिसमें, 3 फल हो जिसमें क्या होता है, वही त्रिफला होता है। तो यहां पर इसको हम संकुचित कर रहे हैं, संकुचित करने के बाद तो एक छोटा सा शब्द बन रहा है, तो ये हो गया त्रिफला। यहां पर संख्या भी हो रही है ना। उसके बाद तिरंगा महत्वपूर्ण है, तिरंगा सबसे महत्वपूर्ण है समास का। देखो 3 रंग है जिसमें, 3 रंग है जिसमें ऐसा क्या है, अर्थात क्या होगा, तिरंगा। तिरंगा, बताओ ये क्या है, विशेष है कि नहीं, क्या हम सबको तिरंगा बोल सकते हैं, नहीं, सबको तिरंगा नहीं बोल सकते, भले उसमें 3 रंग हो, लेकिन एक विशेष है। ये क्या है, ध्वज है, वो भी भारतीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। और इस तिरंगे में हमारे क्या है, बहुव्रीहि समास। उसके बाद देखो यहाँ पर नोट है, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ना। यदि किसी संख्या का विग्रह नई संख्या को जन्म दे रहा हो तो वहां भी बहुव्रीहि समास होगा। कोई भी संख्या हो, अगर उसको हम विग्रह कर रहे हैं, तो विग्रह करने के बाद उस संख्या के अतिरिक्त कोई नई संख्या उत्पन्न हो, किसी नई संख्या का जन्म हो, तो वहां पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब जैसे हम उदाहरण में लिए हैं 61, एक मतलब 1 और 60 मतलब 60।
एक और 60, 60 में एक अधिक तो 61 होगा ना। तो 61 एक और 60 है जो, एक और 60 है जो, वो क्या है 61। तो अब देखो, एक मिला 60 मिला, और जब 60 में एक ऊपर चढ़ता है यानी कि एक जब 60 में जुड़ता है तब वो क्या होगा 61 होगा। तो एक और 60 अलग अलग क्या है संख्या है, अलग अलग पद हैं, लेकिन इन दोनों को हम क्या कहते हैं अप्रधान यानी कि गौड़। इन दोनों का महत्व हटने के बाद वो 61 में परिवर्तित हो रहा है। तो इसका अर्थ हो गया 61, और अलग अलग लिख देंगे तो अलग अलग इसका अर्थ निकलेगा। ठीक। अब ऐसे एक है 31, 30 में एक अधिक तो 31, एक और 30, 30 है जो, एक और 30 है जो, कौन है वो 31, 30 और एक। उसके बाद क्या है तीसरा 81, 80 में एक अधिक 81, एक और 80 है जो, एक और 80 है जो, ऐसा कौन है, कौन सी संख्या है 81। यानी कि हम संख्या संख्या को जोड़ रहे हैं। जब संख्या संख्या आपस में विग्रह हो रहे हैं तब विग्रह होने के बाद एक नई संख्या प्राप्त हो रही है ना। यहाँ पर देखो विग्रह हुआ 1 और 60, यानी कि 1 और 60 जब विग्रह हुआ तो नई संख्या क्या प्राप्त हुई, नया शब्द 61। तो जब नया संख्या नया शब्द प्राप्त होता है तो वहां पर क्या होता है बहुब्रीहि समास। तो ये जो दो पद अप्रधान हुए, तीसरा पद प्रधान हुआ। तीसरा पद जो प्रधान होगा, प्रधान होता है सिर्फ बहुब्रीहि समास में। ठीक है ना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और देखो इसको हम पहचान कैसे कर सकते हैं। अभी आपने एक चीज विशेष रूप से ध्यान दिया कि नहीं, यहाँ पर एक चीज कॉमन हमें मिल रहा है पूरे टॉपिक पर। देखो टॉपिक पर क्या कॉमन मिल रहा है, संख्या। शब्द में जो है वो पहला शब्द क्या बन रहा है, संख्या। और देखो हर एक शब्द में हमें संख्या ही मिल रहा है। देखो दशानन, ये पीताम्बर को छोड़ दो, दशानन कहाँ गया ये दशानन, अष्टाध्यायी, पंचतंत्र, पंचांग, सतसई, छत्तीसगढ़, पंजाब, पंचवटी, दशानन, त्रिनेत्र, और क्या है त्रिफला, तिरंगा, 61, 31, 81। ये क्या है, सब संख्यावाची शब्द मिल रहे हैं कि नहीं। जब संख्यावाची मिल रहे हैं और दूसरा क्या है वो क्या है संज्ञावाची, तो जब संख्यावाची और संज्ञावाची मिल रहे हैं तो जहां पर ये होता है विशेषण और विशेष वहां पर सदैव क्या होता है द्विगु समास। लेकिन ये तीसरे में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन में अगर मिल जाए बहुब्रीहि समास तो वही मार देना है। अगर बहुब्रीहि देगा तो द्विगु नहीं देगा, अगर द्विगु समास देगा यानी कि ऑप्शन में तो द्विगु समास देने के बाद बहुब्रीहि को नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर इतना भी कंफ्यूज नहीं करता। अगर कंफ्यूज करेगा तो कोर्ट में वो केस चला जाएगा, वो प्रश्न कोर्ट में जा सकता है, इसलिए वो नहीं देता। अगर दे भी दिया तो वहां पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, सीधे से द्विगु समास हटाकर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं फिर से। देखो ये क्या है, फिर से उसी को हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास के भेद को। अब हम इसके उदाहरण को करेंगे और प्रैक्टिकल सहित, मजा आएगा करने में। देखो ये क्या है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। इसका फिर से परिभाषा देखो, इन सब की परिभाषा को और इनके उदाहरण को हम कराएंगे बारी बारी से। देखो समान विभक्ति वाले शब्दों को समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब हम उदाहरण को करेंगे तो मजा आएगा करने में। देखो जैसे क्या है चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके, इसका क्या है 4 है भुजाएं जिसके, अर्थात कौन विष्णु,
विष्णु। चार हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। ठीक। अब देखो त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। हाँ, चार है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। त्रिदेव, तीन देव हैं जो, तीन देव हैं जो अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन हैं देव जो अर्थात क्या होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश, 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं मुख जिसके अर्थात कौन होगा, अर्थात रावण। रावण यानी कि रावण के जब 10 सिर है और 10 मुख भी तो होगा ना, जिसके पास 10 सिर है, हमारे पास एक सिर है तो एक मुख, वैसे उसके पास 10 सिर तो 10 मुख। एक बार आप लोग देख सकते हैं, देखो पहले फिर से यहाँ पर कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास समान विभक्ति वाले शब्दों का योग होता है। जब समान विभक्ति वाले शब्द दो होते हैं तब वो क्या होता है, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर समान विभक्ति कैसे होगा, देखो अब आप लोग बताइए, जैसे चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं, चार हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। यानी कि आप लोग जैसे इन चारों को देख रहे हो, तो चारों को जब देख रहे हो एक बार, तो क्या बताइए, ये विष्णु हैं, ये शिव हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये रावण। तो इन चारों को जब आप लोग देख रहे हैं तो क्या इनके अंग अलग हैं इनके शरीर से, नहीं है ना। तो जो भुजा है इनकी चारों, तो इनके शरीर में ही है ना। तो देखो क्या शरीर से अलग है, अलग नहीं है ना, यानी कि एक समान है। और क्या है, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। शिव के देखो जो तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र क्या उनके शरीर से अलग है, नहीं है। और त्रिदेव, तीनों देव जो हैं एक में समाहित हैं कि नहीं, इसलिए इनको त्रिदेव कहा गया है। और देखो 10 मुख, 10 मुख यानी कि जो रावण है, रावण के पास 10 मुख है यानी कि 10 सिर है, तो क्या उसके शरीर से 10 सिर अलग हैं, नहीं है ना। इसलिए इसको क्या कहा गया है, समान विभक्ति वाले शब्दों का योग, क्या, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। अब वैसे ही आगे देखो, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का समास विग्रह क्या होगा, चंद्र है सिर पर जिसके, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात कौन होगा, अर्थात शंकर। कौन, शंकर। शंकर यानी कि शिव, उनके क्या है, चंद्र पर सिर है, यानी कि सिर पर चंद्र है, जो सिर है यहाँ पर ऐसे चंद्र लगा है ना। उसके बाद बीड़ा पाड़ी, इसका समास विग्रह होगा, वीड़ा है पाड़ी में जिसके अर्थात कौन, सरस्वती। सरस्वती। अब बताइए, सरस्वती हैं, इनके हाथों में ही तो वीणा है कि किसी और देवियों के हाथों में वीणा है, नहीं, सिर्फ एक माता सरस्वती ही हैं जिनके हाथों में वीणा है। यहाँ पर देख रहे हैं वीणा, वीणा का अर्थ होता है वही जो आप बजाती हैं वो वीणा है, और पाड़ी क्या है, हाथ है, यानी कि जिसके हाथों में वीणा हो कौन है, सरस्वती हैं। उसके बाद गिरिधर, गिरिधर क्या होगा, गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कौन होगा, कृष्ण हो गए ना, श्री कृष्ण।
अब बताइए, यहाँ पर देखो गिरि है, गिरि का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़, और धर का अर्थ होता है धारण करने वाला। तो पर्वत को धारण करने वाला यानी कि गिरि को धारण करने वाला कौन, ऐसा कौन है बताइए। ऐसे श्री कृष्ण है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाया था। उसके बाद अब देखो इनको यहाँ से, यह व्याधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ पर असमान विभक्ति वाले शब्दों का योग जो होता है वो व्याधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। अब यहाँ पर देखो असमान विभक्ति वाले, यहाँ पर चंद्र है सिर पर जिसके, यानी कि जिसके सिर पर क्या हो, चंद्र हो। अब बताइए क्या वो चांद जो है शिव के सिर पर जो है वो उनके शरीर का अंग है क्या, नहीं। चांद अलग है और शिव अलग है, तो उनके जो विराजमान है सिर पर वो चंद्र है, तो शरीर से जो अलग है वही है असमान विभक्ति वाले समास। और क्या है, बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है पाड़ी में जिसके अर्थात सरस्वती, मतलब जो बीड़ा सरस्वती जी ने लिया है वो क्या है, उनके शरीर से अलग है, मतलब उनके शरीर का अंग तो नहीं है ना, वो एक वाद्य यंत्र है जिसको उन्होंने धारण किया है। और क्या है, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। अब बताइए ऐसे कृष्ण भी हैं जो गिरि को उन्होंने धारण किया है, एक उंगली पर धारण किया है। तो बताइए क्या वो पर्वत कृष्ण के अंग का है क्या, कोई अंग है कृष्ण का, यानी कि उससे शरीर से अलग है, वो एक पर्वत है, इनका शरीर है। तो ऐसे देख सकते हैं आप, इन सब में सब कुछ अलग अलग है, यानी कि शरीर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो सचेत, यहाँ पर हम बता दें तुल्य योग बहुब्रीहि समास, जिस समास में पहला पद सहबोधक होता है यानी कि साथ, तो पहला पद जो होता है वो साथ का होता है, सह का अर्थ होता है साथ। तो यहाँ पर सचेत जो है, सचेत का समास विग्रह होगा चेत सहित, यानी कि चेत के साथ, चेत के साथ, चेत के साथ, उसी को सचेत कहा गया है। उसके बाद सपरिवार, परिवार के साथ, परिवार के साथ, सशरीर, शरीर के साथ, शरीर के साथ, सपति, पति के साथ, पति के साथ। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने बताया सह का अर्थ होता है साथ, तो सब में जो समास है, समास का जो विग्रह हुआ है, सब में साथ है कि नहीं। तो जो साथ है तो सचेत यानी कि चेत के साथ, सपरिवार साथ के साथ, परिवार के साथ। ऐसे ही देखो ये जो परिवार है, परिवार में सभी एक लोग साथ हैं, सभी लोग साथ हैं कि नहीं, सब लोग साथ हैं। परिवार का अर्थ यही होता है कि जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है सपरिवार। जैसे निमंत्रण दिया जाता है तो सपरिवार निमंत्रण। ऐसे ही शरीर है, शरीर के साथ, यानी कि शरीर जो है शरीर के साथ है, ये कोई अलग नहीं है। अब उसके बाद सपति, पति के साथ। यहाँ आप लोग देख रहे हैं जो पत्नी है ये अपने पति के साथ है कि नहीं, ऐसे पति पत्नी के साथ। अब उसके बाद आगे देखो गाला गाली, यहाँ पर जो है ये क्या है, व्यतिहार का उदाहरण है। जिस समास में घात प्रतिघात सूचक पद हो वहाँ पर व्यतिहार बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर घात प्रतिघात की बात कर रहा है, यानी कि जो लड़ाई झगड़ा होता है उसकी बात कर रहा है। अब यहाँ पर गाला गाली, गालियों से, गालियों से जो झगड़ा हो, गालियों से जो झगड़ा हो, मतलब गाला गाली जब झगड़े की शुरुआत गाली से हो तब वहाँ पर क्या होता है, व्यतिहार बहुब्रीहि समास, यानी कि ये गाला गाली क्या है, व्यतिहार बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। उसके बाद बाता बाती, जो बात बात पर झगड़ा हो, बात जो बातों से जो झगड़ा हो, बातों से जो झगड़ा हो, पहले गाली से फिर उसके बाद बात से।
ऐसे बात करते करते लड़ाई होने लगी। उसके बाद लाठा लाठी, लाठियों से जो लड़ाई हो, लाठियों से जो लड़ाई हो। देखो जब ये सब होगा तो लाठियों से भी लड़ाई की नौबत आ सकती है कि नहीं। वैसे ही क्या है मुक्का मुक्की, तो मुक्का मुक्की जो मुक्कों से जो लड़ाई हो, मुक्कों से जो लड़ाई हो। अब बताइए यहाँ पर जैसे ये है घात प्रतिघात की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जब गाली एक व्यक्ति देता है तो दूसरा व्यक्ति भी गाली से प्रतिघात करेगा। वैसे बात से जो झगड़ा करेगा दूसरे तरफ से भी बात से झगड़ा होगी। फिर क्या है, वैसे बढ़ते बढ़ते लाठियों से झगड़ा हो सकता है। फिर क्या होगा, मुक्का मुक्की से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये गालियों से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक, इनको बच्चों ने परेशान किया, और ये क्या कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। और ये क्या है, बातों से झगड़ा, बात बात में ये लोग आपस में झगड़ा करने लगे। फिर लाठा लाठी, देखो यहाँ पर लाठियों से कितनी खतरनाक लड़ाई हो रही है। हाँ, वैसे मुक्का मुक्के जो इनको आप लोग देख रहे हैं कैसे लड़ाई कर रहे हैं, मुक्कों से, यानी कि फाइटिंग कर रहे हैं। और जब ये लोग आपस में ऐसे करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, व्यतिहार बहुव्रीहि समास, यानी कि जहाँ पर घात प्रतिघात की बात हो वहाँ पर व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है। तो इतना क्लियर हो गया कि नहीं। अब बताइए इस वीडियो में आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट है कि नहीं। हमें विश्वास है कि आप लोगों को इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।